यहाँ पर हमारा हीरो प्लेन में होता है, फिर वह प्लेन से जंप करता है और ऐसे ही वह आसमान में उड़ता रहता है और वह बादलों को चीरता हुआ नीचे की ओर जाता है। ये हम नीचे आ गए। ये स्टंट बस एक ड्रामा है, कृपया इसे अपने घर पे करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर किंग द लैंड ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है और यहाँ पर सबका इंटरव्यू होने के बाद चियोन शाह को बुलाया जाता है और इंटरव्यू में जाते समय उसका चंपल टूट जाता है और चंपल का टूटा हुआ यहाँ पर चियोन शाह टूटे हुए चंपल के साथ आती है और वहाँ पर अपना इंटरव्यू देती है। तो वो कहती है, अच्छा तो तुम्हारी हॉबी पियानो है, तो बोलकर सुनाओ। वो कहती है कि क्या अभी, पर यहाँ पर पियानो नहीं है। वो कहते हैं तो क्या हुआ। तो फिर चियोन शाह मुंह से पियानो बजाते हैं और वहाँ पर जजेस को ये पसंद आता है। वो कहते हैं कि ये तो पियानो नहीं था। तो चियोन शाह कहते हैं कि ये मेरी हॉबी है और जितना मुझे आता था उतना मैंने सुनाया। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब स्माइल करके दिखाओ। तो यहाँ पर वह स्माइल करते हैं। ताकि दूसरी दोस्त आती है, वो कहते हैं कि तुम रेस्टोरेंट में काम करना क्यों चाहती हो। तो चियोन शाह कहते हैं कि वो वहाँ का बड़ा रेस्टोरेंट है और कहते हैं कि मुझे तो वहीं पर जॉब करना है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वह कहता है, मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है और वह उसे अपना फोन देती है। वह उसे अपना नंबर दे देता है। यहाँ पर दूसरे दिन जोइसा को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वह सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा हीरो प्लेन में होता है, फिर वह प्लेन से जंप करता है और ऐसे ही वह आसमान में उड़ता रहता है और वह बादलों को चीरता हुआ नीचे की ओर जाता है। ये हम नीचे आ गए। ये स्टंट बस एक ड्रामा है, कृपया इसे अपने घर पे करने की कोशिश ना करें। और यहाँ पर हीरो स्टाइल में हेलमेट निकालता है, फिर उसे एक तो तुम्हें इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता? तुम कितनी भी मेहनत करो, अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ली जॉन हूँ, लेट आने के पीछे कोई घटिया वजह बताओ। और बहाना भी ऐसा बनाते हो कि आसमान से कूद कर दूसरी बिल्डिंग पे चले गए। कोई ढंग का बहाना नहीं मिला क्या तुम्हें? ये जूते कहाँ से खरीदे तुमने? ये जूते मैंने मिलांग से खरीदे। हाँ, 3 बीट सूट और मिलांग से खरीदे हुए जूते। कोई सोचेगा भी नहीं कि तुम यहाँ पर काम करते हो। हाँ, इसके ऊपर तुम्हें हंसी नहीं आ रही? हंसो। है, ये घड़ी नकली है ना? असली है। हाँ, तो तुम्हारे पूरे आउटफिट की कीमत क्या होगी? कोई शहजादे हो क्या? नहीं। देखा देखा तुमने, ये रईसों की जैसा बनना चाहता है। ये बर्बाद होना चाहता है। अरे इसके पास तो बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। तो सभी मेरे अंडर काम करेंगे, समझ गए? तो सभी हाँ बोलते हैं। अरे भाई ऐसा मत दिखाओ कि तुम आसमान से कूदे हो। हाँ, मैं पैराशूट से कूदा हूँ और किंगडम लैंड से सीधा यहाँ पर कूदा हूँ। अरे भाई मैं तुम्हें कब पागल दिख रहा हूँ? देखो तुम कोई भी काम करो अक्ल से करो। और यहाँ पर उनका बॉस शंगशिक को बुलाता है, तो शंगशिक उनके पास जाता है। अकेले क्यों आए हो? उसे साथ लेकर आओ। हाँ तुम। तो यहाँ पर सुनो उसके पास जाता है, फिर वह उसे पेपर देता है और जेरोक्स करने को कहता है। फिर गुवन उसे जेरोक्स करता है। शंगशिक आकर कहता है कि क्या तुमने जेरोक्स किया? गुवन कहता है कि आता ही नहीं तो कैसे करूँ। तो शंगशिक कहता है कि कर तो ऐसे रहे हो कि सारा काम तुम्हारा नौकर करता है। फिर वह कहता है कि मैं करता हूँ और जब वह मशीन को स्टार्ट करता है तो मशीन नहीं चलता है। तो शंगशिक कहता है कि शायद से डोनर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर उनका बॉस आकर कहता है कि क्या हुआ। शंगशिक कहता है कि इसे बदलना होगा। तो उसका बॉस बोलता है कि अरे यार, अगर तुम उस डोनर को हिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो उसे हिलाने लगता है, पर उसका बॉस बोलता है कि क्या बच्चे को पाल रहे हो, जरा फास्ट हिलाओ। तो वह उसे तेजी से हिलाने लगता है। बॉस कहता है कि अरे और तेज। और इतना हिलाने के बाद डोनर पूरी तरह से खराब हो जाता है और हर जगह काला काला धुआं हो जाता है। और वहाँ पर उसका भी बॉस आता है। वो कहता है कि ये काम किसका है? तो वो कहता है इसका। तो यहाँ पर शंगशिक माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि ये टोनर इतना भी महंगा नहीं है, इसके जगह कोई नया मंगवा लेते। और कहता है कि पुराने जमाने के हो क्या, हिला क्यों रहे थे। फिर वो कहता है कि तुम जैसा को नौकरी पर किसने रख लिया। और कहता है कि साफ करो इसे। यहाँ पर गुवन कहता है कि जब गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांग रहे हो। यहाँ पर शंगशिक कहता है कि ये मेरी गलती से हुआ है, क्या तुमने देखा नहीं। गुवन कहता है इतना क्यों डर रहे हो। तो वह बॉस पलट कर कहता है कि हे तुम, क्या कहा तुमने। गुवन कहता है कि इसमें इसकी गलती नहीं है, जैसा इसे कहा गया वैसा इसने किया। अगर यहाँ पर गलती है तो सारी इनकी है, काम कराने वाले की। तो वो बोलता है कि क्या बोले। गुवन कहता है कि बिना किसी वजह के शंगशिक पर इल्जाम लगाना गलत है और कहता है कि देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती कंपनी की है, जिसने वक्त पर यह मशीन ठीक नहीं करवाई। तो समझे। वो कहता है कि तुम बस एक इंटल्ट हो, तुम गलती को कंपनी पर डाल रहे हो। वो कहता है कि सही गलत का मतलब मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर वह रोक कर कहता है कि सर शांत हो जाइए। वो कहता है कि ये सब साफ करो और कल से कंपनी में मत आना। शंगशिक कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे कंपनी की जरूरत है। गुवन कहता है कि ठीक है, तुमने साफ करने को कहा था। वो कहता है कि हाँ जल्दी करो। तो वो कहता है कि ये मैं बोल रहा हूँ सेल सपोर्ट टीम से, और जल्दी से सफाई करने वाले को भेज दो और यहाँ पर नई कॉपी मशीन भी भेज देना। फिर गुवन कहता है कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो वो कहता है कौन आ रहा है। गुवन कहता है कि सफाई करने वाले। वो कहता है कौन भेजेगा उन्हें। तो वो कहता है डायरेक्टर चोई। वह हंसते हुए कहता है कि डायरेक्टर चोई, पर इस कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर चोई है और वह तो कंपनी के चेयरमैन के पर्सनल सिक्योरिटी है।
वो कहता है सही कहा। वो कहता है वैसे तुम हो कौन? वो कहता है कि मैं यहाँ का इंटर्न हूँ, गोवन। वो कहता है कि गोवन मतलब चेयरमैन गोलेहोन के। तो वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि तभी तो आप इस सूट में जच रहे थे। वो कहता है कि आप नहीं चाहते थे ना मैं इस कंपनी में आऊँ। तो यहाँ पर वह माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि अरे सर क्या कर रहे हैं, मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, मेरा काम है आपके ऑर्डर्स को मानना। फिर वो कहता है ओए तू उठ जा। वो कहता है सर मैं तो बस। गोवन कहता है मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद कि कॉमन सेंस कितना जरूरी होता है। फिर वहाँ पर डायरेक्टर चोई आ जाते हैं। वे कहता है कि मशीन को क्या हुआ और तुम्हें चोट नहीं लगी? गोवन कहता है कि नहीं, बस यहाँ की साफ सफाई करवा दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्टर चोई कहता है कि चेयरमैन चाहते हैं कि आप यहाँ पर काम करें और कहते हैं कि अगर आप यहाँ से गए तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। गोवन कहता है कि बात यह है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। कहता है कि अरे नहीं वह तो बस मजाक था। और वे जाकर शंशिक पर चिल्लाने लगते हैं कि तूने उसे क्यों हिलाया। शंशिक कहता है कि प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। फिर यहाँ पर गोवन वापस आ जाता है। वो कहता है साथ चलोगे, दुनिया बेरहम है और अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। तुमने कहा था कि तुम्हें टेम्परेरी जॉब भी नहीं मिलेगी, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फुल टाइम जॉब दूंगा। तो शंशोई कहता है कि मैं मेहनत से काम करूंगा सर। फिर वह दोनों साथ में जाते हैं। यहाँ पर उसके दादा बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें काम सीखने भेजा था, एक ही दिन में वापस आ गए। वो कहता है कि मुझे निकाल दिया गया है। वो कहता है कि आगे तुम करोगे क्या? गोवन की बहन कहती है कि पापा बस कीजिए, पढ़ाई करने में अभी भी देर नहीं हुई है और मैं जानती हूँ कि छोटे से शुरुआत करना अच्छा होता है पर इंटर्न बनना। वो कहता है अपनी बहन से कुछ सीख लो। वो कहते हैं कि पापा शांत हो जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। फिर कहते हैं जाकर होटल में रहो। गोवन कहता है कि आज रात में यहीं पर रुकूंगा। वो कहते हैं कि तुम नहीं रुक सकते और भूल गए क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। गोवन कहता है कि सही कहा, ये तो मैं भूल ही गया था। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी ये देश छोड़ दो और तुम्हें पढ़ाई करनी है कुछ भी, मैं पैसे भिजवा दूंगी और यहाँ पर भूल कर भी लौट कर मत आना। तो यहाँ पर गोवन कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और पूछने के लिए धन्यवाद, सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वह कहता है कि गोवन कहाँ गया। वो कहते हैं कि गोवन होटल गया है और वह वहीं पर ही रहेगा और कहती है कि मैंने उसे जाने से रोका नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा। थोड़ा सा चिल्लाने पर वह घर छोड़ के चला गया, पता नहीं क्या होगा उसका। वो कहती है कि गोवन पर शक्ति करने से वो और दूर चला जाएगा, क्यों ना फिलहाल उसके हाल पर छोड़ दे। वो कहता है कि ठीक है, तुम भी उसके ऊपर ज्यादा शक्ति मत करना। यहाँ पर गोवन गाड़ी से होटल में पहुंच जाता है और यहाँ पर छंसा भी होटल में जाते हैं और यहाँ पर होटल में बताया जाता है कि कैसे रहना है और कहती है कि हमें हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए। और यहाँ पर मिस किम बताती है कि ये न्यू इंटर्न है। तो छंसा रंग नमस्ते करते हैं। वो कहती है कि तुम जैसे हो तो 1 महीने की जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए और उसे गेस्ट का पसीना साफ करने को कहती है। फिर यहाँ पर छंसा जैसे तैसे उस पसीने को साफ करती है और यहाँ पर तीनों दोस्त अलग अलग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर तीनों ही बहुत काम कर रहे होते हैं। फिर वे थके हारे घर आ जाते हैं। यहाँ पर अगले दिन शख्स किंग होटल में जाता है और होटल में आने के बाद वो गोवन को नमस्ते करता है। यहाँ पर गोवन कहता है कि हमें 1 हफ्ते में इंग्लैंड चलना है और सब कुछ पैक करके तैयार रहना। वो कहता है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है? कभी बाहर नहीं गए? वो कहता है कभी मौका नहीं मिला। गोवन कहता है कि ठीक है आज ही बनवा लेना। जब वह बाहर जा रहा होता है मिस किम कहती है कि आप इंग्लैंड जाने वाले हैं ना। शंक्षी कहता है कि क्या, मैंने भी अभी भी सुना। वैसे ये तुम्हें कैसे पता चला? वो कहती है कि आप बहुत फेमस है ना। यहाँ पर वो उसे गोवन समझ रही होती है। फिर वह लिफ्ट से चला जाता है और वह कहती है कि ये कितना हैंडसम है। और यहाँ पर छंसा को देखने के बाद वह आदमी चिल्ला चिल्ला के एक्सरसाइज करने लगता है। तो वह कहती है कि थोड़ा कम चिल्लाइए, यहाँ पर सभी है। वो कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और कहने लगता है कि मुझे तो वो पसंद है। यहाँ पर वो आकर कहती है कि ये लो तुम्हारा लव लेटर, टाइगर टी शर्ट वाले ने दिया है। और यहाँ पर छंसा चौंक जाते हैं। यहाँ पर गोवन जिम में आता है और अपना जैकेट निकाल देता है। उसने भी वही टाइगर टी शर्ट पहनी होती है। यहाँ पर चौंसा गोवन के पास जाती है और उसे बुलाने लगती है। चौंसा को लगता है कि वह अनदेखा कर रहा है और वह मशीन की तेजी को बढ़ा देती है और उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो वह उसे कहते हैं कि अपना लेटर अपने पास रखो और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर गोवन उसे चिल्लाकर बुलाने लगता है। तो उसकी बहन आकर कहती है कि ये गेस्ट की जगह है, चिल्लाओ मत और यहाँ पर तुम्हारा आना भी मना है। तो गोवन कहता है कि मैं भी यहाँ पर एक गेस्ट ही हूँ और मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर छंसा आकर कहती है कि नमस्ते। तो यहाँ पर गोवन की बहन कहती है कि क्या तुमने सब कुछ सीख लिया? तो यहाँ पर वह सवाल करने लगती है और उस पर छंसा सही जवाब देती है। तो वह उसे लॉबी में ट्रांसफर करने को कहती है। यहाँ पर वह कहने लगती है कि वह तो ग्रेजुएट भी नहीं है। तो गोवन की बहन कहती है कि उसकी स्माइल होटल के लिए जरूरी है और यह बोलकर चली जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई तुम्हारी तरह इंग्लिश बोल सकता है और कहती है तुम्हें कम से कम 2 विदेशी भाषा आनी चाहिए। तो वह उसे चाइनीज और जापानीज दोनों लैंग्वेज सुनाती है और यह सुनकर वहाँ के सभी स्टाफ ताली बजाने लगते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हो, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम्हें मेरी सुननी होगी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं आपकी सुनूंगी। यहाँ पर गोवन लॉकेट को देख रहा होता है। तभी पीछे से उसकी बहन आ जाती है। गोवन कहता है कि गेस्ट के रूम में ऐसे नहीं घुसते। उसकी बहन कहती है कि तुम इंग्लैंड कब जा रहे हो? गोवन कहता है कि यहाँ की सर्विस बहुत ही अलग है। वो कहती है कि वो तो होना ही था क्योंकि उसके इंचार्ज मैं हूँ। वो कहता है कि इंग्लैंड से आना न आना मेरी मर्जी है पर मैं नहीं आऊँगा।
फिर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर चंगशा की जोंग मिलने की खुशी में वे सभी पार्टी करते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो हम जल्दी से सीनियर बन जाएंगे। यहाँ पर धीरे धीरे करके 7 साल बीत जाते हैं और गुवोन ग्रेजुएट भी कर लेता है और यहाँ पर चंगशा फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है। और यहाँ पर गुवोन चंगशिक को कॉल करता है और कहता है कि कोरिया चलना है। चंगशिक कहता है कि मैंने तो पैकिंग भी नहीं की। गुवोन कहता है कि एयरपोर्ट पे इंतजार करूंगा, 10 मिनट में आ जाओ। और यहाँ पर चंगशा होटल का इंटरव्यू दे रही होती है। तभी वह आकर कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। तो वह बाहर जाती है। वह कहती है कि तुमने मुझे बुलाया ना। वो कहती है आप तो बड़ी सिंगर है, आपको कौन भूल सकता है। वो कहती है कि तुमने मेरी खोई हुई कला को वापस बाहर निकाला है। जब मैं कल सुबह उठी तब मैंने तुम्हारा कॉल उठाया और फिर उस फोन में से मेरे ही गानों की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत खुशी मिली। यहाँ पर गुवोन होटल में वापस आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वे कहता है कि इतने देर बाद वापस आकर कैसा लग रहा है। गुवोन कहता है कि पहले जैसा ही। वे कहता है कि अभी वापस जाने का मत सोचना, होटल और भी कंपनी है जिसमें तुम जा सकते हो। वो कहती है वह बस घूमने आया है, उसके ऊपर इतना जोर मत डालिए, उसे अभी और भी पढ़ाई करनी होगी। वे कहता है कि 7 साल बहुत होता है। वे कहता है कि अभी भी वक्त है, घर वापस आ जाओ। गुवोन कहता है कि मैं काम करूंगा पर होटल में। तो वे हंसते हुए कहते हैं वहीं पर क्यों? क्योंकि मुझे होटल पसंद है। वे कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर वह ड्रिंक करता है। वे कहता है कि अब से तुम घर आकर रहोगे। वो कहता है कि नहीं, होटल में। उसकी बहन कहती है कि अब ये बड़ा हो गया है, ये जो चाहता है वह हमें उसे करने देना चाहिए। यहाँ पर गुवोन के पापा उसकी माँ के बारे में बात करते हैं। गुवोन कहता है कि कौन माँ? मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर गुवोन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसकी बहन बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर गुवोन घर से बाहर जा रहा होता है और वह शंगशिक को बोलता है कि तुम घर जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो शंगशिक कहता है कि मैं भी भीग कर जाता हूँ और वैसे भी ऐसे मौसम में तुम किसके साथ ड्रिंक लोगे? गुवोन कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद आया। यहाँ पर अगले दिन गुवोन होटल में तैयार होता है और यहाँ पर चंगशा का पेट दर्द होने लगता है। तो वो पूरे होटल में टॉयलेट को ढूंढने लगती है और यहाँ पर गुवोन भी उसी रूम में आ जाता है और चंगशा वहाँ पर बैठे रिमोट को दबाती है, जिसकी वजह से पूरा टॉयलेट दिखने लगता है। और यहाँ पर चंगशा गुवोन को देखने के बाद डर जाती है और यहाँ पर यह एपिसोड का एंड हो जाता है।